इतने सालों से, इतने समय से, मैं पहले इतने दिन तो उसकी दवाई खाई, इतने दिन उसके पास गई और उसके द्वारा भी कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा हम इसी काम को करते हैं। हालेलुया। करते नहीं करते? पर इस औरत के अंदर ऐसी भावना, इसके अंदर ऐसे विचार नहीं थे। उसको पता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चली हुई आ रही है, अगर मैंने उसके वस्त्र ही को छू लिया तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। जिस दिन पहली बार सुरेंद्र भाई मिला मुझे और सुरेंद्र भाई मेरे पास आया, कहने लगे पास्टर जी मेरे बेटे को बड़े टाइम हो गया, उसने खाना भी छोड़ रखा है और उसकी प्लेटें क्या हो गई है, 3 महीने से बीमार है और उसकी प्लेटें क्या हो गई है, खत्म हो रही है, कम होती जा रही है दिन पर दिन। फिर बेटी ने भी खाना छोड़ दिया, फिर आगे इसने भी खाना छोड़ दिया, माता जी ने भी छोड़ दिया। उससे पहले इसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी और उससे पहले बेटी एक्सपायर हो चुकी थी। हालेलुया। मतलब कि इतने सारे घर में हाथ से होने के बाद, और जब ये वहां पर पहुंचा और मैं एक व्यक्ति को देखा पार्क के अंदर नशे में पड़ा हुआ बुरी तरह और नीचे पड़ा हुआ मिट्टी में, मैं उसके पास से गुजरा, मैंने कहा यार इस ये भाई देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। मैंने कहा कोई इसको अगर मेरे पास ले आए तो मेरा प्रभु इसको चंगा करेगा, पर मैं इससे बात ही नहीं कर सकता, अभी नशे में बुरी तरह और लोटपोट हो रखा, बेंच के नीचे पड़ा हुआ। दुनिया बेंच पे बैठती है ना, पर वो बेंच पे नहीं, वो नीचे लेटा हुआ है। तो मैं उसके लिए बात कर ही रहा था, मैंने कहा कोई इसको लेकर आ जाए तो मेरा प्रभु इसको क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। तो ये क्या था, ये मेरा विश्वास था। क्या आप लोगों के पास ऐसा विश्वास है? हाँ जी, है। हालेलुया। आज से ऐसा विश्वास करोगे तो जीत आपके तड़प जाएंगे। हालेलुया। तो उधर मैं उसकी दुआ जब नीचे कर ही रहा था, मेरे घर के नीचे, क्यों सुरेंद्र भाई आप घर के नीचे आए, जब मैं उसकी दुआ कर रहा था और उसी दिन कुदरती 11 फेज मोहाली से एक बंदा उसको मेरे पास उठा के ले आया, क्योंकि विचारों को क्या कर रहा था, देख रहा था कि इसके अंदर ये भावना है। उसने ऐसा जरिया बना दिया कि 11 फेज से बंदा आया और उसने कहा कि भाई मैं तुझे एक यहाँ पास्टर के पास लेकर चलता हूँ और तू ठीक हो जाएगा। और जब वो मेरे पास आया और जब उसके लिए मैं दुआ कर ही रहा था, तो दुआ करते करते ये भी आ गया और परमेश्वर का धन्यवाद वो भी ठीक हो गया। मैंने कहा तेरी पत्नी नहीं आई? कह रहा हाँ जी। मैंने कहा तू प्रभु को जीवन दे दे, फिर वो अपने आप आएगी। मगर मैं देख रहा हूँ तेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में। कहने लगा जी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाथ में दर्द रहता है। मैंने कहा प्रभु हालातों को बदल रहा है और तेरी पत्नी अपने आप आ जाएगी। और दूसरे दिन ही वो भी आ गई थी। आमीन। कितने लोगों को खुशी हुई है? हालेलुया। तो उसके बाद सुरेंद्र भाई जैसे मेरे पास खड़ा हुआ, इन्होंने कहा, मैंने कहा विश्वास कर सुरेंद्र भाई, तो यहां से विश्वास करके जा और तेरा बेटा क्या हो गया, ठीक हो गया। कहेंगे नहीं नहीं पास्टर जी मैं तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा सुरेंद्र आज तो बिल्कुल सही जगह है। पहले सब दिए थे कि सुरेंद्र आज क्या हुआ, जोर से बोलेंगे, आज बिल्कुल सही जगह पे आया। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे उससे नहीं आया, परमेश्वर इसको सही जगह पर लेकर आया। क्योंकि ये दुआ तो करवा रहा था, प्रार्थना तो करवा रहा था, लेकिन प्रभु यहाँ पे इसको भेजना चाह रहा था। ये मेरी भी योजना नहीं, इसकी भी योजना नहीं है। ये तो बेचारा अपनी जगह जा चुका था, लेकिन फिर प्रभु 6 महीने के बाद इसको वापस लेके आया। मैंने कहा सुरेंद्र आज तू बिल्कुल सही जगह आया और मेरा परमेश्वर क्या करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। फिर ये जिद करके ऊपर लेकर गया। जब जाते ही वहां पर देखा, जब उसकी दुआ हुई और वो बच्चा जिसके बारे में बताया था मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके मैं देख रहा हूँ कि एड़ी जमीन पे नहीं लग रही है। और ये बच्चा उस वक्त ना तो इसके पास समझ थी और ना इसके पास बुद्धि थी। क्यों जी? ना ये बोलता था, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ खाट पे, गलत तो नहीं कर रहा हूं, ना ये चलता था। और जैसे दुआ हुई, दुआ होते ही ये चलने और फिरने लगा। कितने लोगों को बात समझ में? हालेलुया। तो ये ऐसे जब हम किसी को गवाही को सुनाते हैं, 12 वर्ष की रोगन ने भी जब किसी से सुन लिया कि ये तेरी लाइलाज बीमारी है जो किसी से ठीक नहीं हो सकती, तो आप यीशु मसीह के पास जाए तो मेरा यीशु आपको क्या करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया।
कितने लोग आज से इस बात को कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो बेचारा मर रहा है तो मरने देंगे? हालेलुया। कोई उन्हें लूटता है तो लूटने देंगे? नहीं तो अखबार में एक ऐड आती है, जब ना हो कोई काम हमसे लो समाधान, फरी समस्या फरी समाधान। क्या मिलता है? कितने लोगों को मिलता है समाधान? हालेलुया। सिर्फ ये बातें बुलाने के लिए। मैं भी ऐसे उनके झांसे में आया और मैं भी अखबार पढ़ा और पहुंच गया। मैंने कहा जब ना हो कोई काम हमसे लो समाधान, फरी समस्या फरी समाधान। और फीस काम होने के बाद फीस नहीं इनाम दूंगा। हालेलुया। अगर नहीं हुआ काम तो फिर वापस भी दूंगा। मैंने कहा ये बढ़िया भाई, आम के आम गुठलियों के दाम। हालेलुया। तो मैंने इस बात को सुनकर उनके पास चला तो गया था, लेकिन उनके पास क्या है? समाधान नहीं था। उन्होंने 2 तोड़े सोने के पैसे मुझसे मांगे। मैंने कहा भाई एक रस्सी मिलेगी? कह रहा क्या करेगा? मैंने कहा तेरे यहीं लटक दूंगा और क्या करूंगा। हालेलुया। अगर 2 तोड़े तो सोना मेरे पास होता तो क्या मैं तेरे पास ही आता? आधे से ज्यादा झगड़े तो वहीं खत्म हो जाते। हालेलुया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आधे से ज्यादा समस्या कहाँ खत्म हो जाती है? जब पैसा दे दो तो अपने आप सब शांत हो जाते हैं। पुलिस वालों को भी पैसा सॉरी नहीं देना। हालेलुया। तो मतलब कि जब मैंने इस बात को देख लिया कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, तब मैं प्रभु के दास के द्वारा जो बात बोली थी, फिर मैंने उस बात पे अमल करा। और विश्वास करने के बाद जब खुदा के दास चंडीगढ़ में आए हुए थे, हालेलुया, उनको मैं नहीं जानता था और वो मुझे नहीं जानते थे। हालेलुया। ये सबसे पहली मुलाकात है जब पास्टर जी यहाँ पर किसी के घर पे आए हुए थे और मेरे को बोला कि आओ रामनाथ जी। मैंने कहा हम तो जागरण करने वाले हैं, हम तो कहीं पे भी जाके बैठ जाएंगे, आज तुम्हारे यहाँ से ही। हालेलुया। तो इस बात को विश्वास लेकर मैं उनके पास गया और जाने के बाद जो सन 2000 में बात हुई थी और सन 2013 में वो बात क्या हुई, फिर वही बात हुई। अगर परमेश्वर की ओर से आपका चुनाव होगा ना, तो परमेश्वर आपसे क्या करेगा? बात करेगा। हालेलुया। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? क्योंकि पास्टर नरेश पॉल पास्टर बजिंदर सिंह से नहीं मिले उस वक्त। उन्होंने नहीं कहा भाई मैंने इसके लिए प्रार्थना करी है और मैंने इनके लिए शब्द बोले, भविष्यवाणी करी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि उस वक्त उन्होंने जो शब्द बोले थे वो ही शब्द सन 2013 में जाके पूरे हुए। आमीन। हालेलुया। तो उस वक्त मैं मारा फिर रहा था। उस वक्त मैं जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं हुआ 2013 में, या बाबा बन जाऊंगा या फिर कुछ और बन जाऊंगा। तो ये सब मेरे अंदर विचार चल रहे थे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, वो तो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर फेल हो गया तो फिर लास्ट में एक ही दिखाई दे रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो सब नहीं रखा हुआ था। परमेश्वर ने तो मेरे लिए आप सब रखे थे। आमीन। हालेलुया। सही है। कोई आप लोग वैसे नहीं आए हो, मैं भी वैसे नहीं आया। मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया था। मेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया। अगर वो मुझे जानता है तो आप लोगों को भी वो जानता है। हालेलुया। तो आज हमने क्या करना है? क्या करना है? कुछ ही लोग करेंगे इतना समझाने के बाद भी। हालेलुया। तो क्या करना आज भी हमने? विश्वास करेंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो ये 12 वर्ष की रोगन ने भी जब इस बात के बारे में सुन लिया कि जो काम किसी से नहीं हो सकता वो यीशु के द्वारा हो सकता है, मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसको अपना सारा हाल कह सुनाऊंगी। हालेलुया। और जो भीड़ थी, भीड़ उसको क्या करी है? यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही है। कौन लोग थे? वो लोग थे जो जानते हैं। आप लोगों को भी कौन लोग रोकेंगे? जो आपको जानते हैं। सही है। हालेलुया। वो कह रही है अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया बहालो। आपको याद है? अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हालेलुया। वो औरत उन लोगों के सामने क्या कर रही है? गिड़गिड़ा रही है।
और हमें कोई रोक देगा ना। तो चर्च क्यों जा रही है? वो जा रही थी, सोचा मैं भी चलूं। वो जा रहा था, सोचा मैं भी चलूं। तो हम लोग चर्च में आने से रुकते हैं। बाकी कहीं लड़ाई हो रही होगी, कहीं गाली गलौच हो रहा होगा, जब कहीं और कुछ गलत काम हो रहे होंगे वहां तुरंत जा जाकर झांकेंगे, देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन खुदा के पास आने में हम लोग क्या है, डरते हैं। हालेलुया। तो इस औरत को भी इसके जान पहचान वाले लोग क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, मत जा वहां पर। तो इस औरत को लोग क्या करे, रोक रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। और ये बेचारी उनके सामने गिड़गिड़ा रही है, क्योंकि 5000 आदमियों की भीड़ उसके पीछे चलती थी। हालेलुया। जब भी जिस नगर से, जिस शहर से होकर जाते थे, तो इतनी बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। हालेलुया। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ क्या हुई है, चली हुई जा रही है। हालेलुया। और जब भीड़ उसके साथ साथ चल रही है, तो ये औरत उस भीड़ में घुस रही है और लोग इसको क्या करें, रोकते रहे। हालेलुया। पर इस औरत ने क्या है, लोगों की नहीं सुनी। नहीं तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम क्या है, फिर क्या करना हमने, छोड़ो बेकार की बातें, ये तो कहते हैं, कहने दो। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर हमें जानता है, लोगों की ना सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। इस औरत ने 12 साल में एक आवाज को सुन लिया कि अगर आज मैंने इसके वस्त्र ही को छू लिया तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और ये भीड़ में घुसने के बाद जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को क्या करती है, छू लेती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है तो यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ निकलती है। क्या निकलती है? इसलिए सामर्थी परमेश्वर बोलते हैं। वो सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने की सामर्थ रखता है। और यहाँ पर ये औरत ने इस बात को जान लिया था, अगर मैंने इसके वस्त्र ही को छू लिया तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और ये भीड़ में घुसकर उसके वस्त्र को छूती है, और जैसे वस्त्र को छुआ उसी वक्त वो औरत चंगी हो जाती है। अब इधर यीशु मसीह ने भी जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और मुझे किसी ने छुआ। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात के लिए बोलते हैं और चेलों को कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ। चेले कहते हैं प्रभु कैसी बात कर, भीड़ आपके ऊपर मरी जा रही है, गिरी जा रही है। हाँ पढ़ेंगे बेटा आगे। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ। हालेलुया। जब उस स्त्री ने देख लिया कि अब मैं क्या हो, छुप नहीं सकती, उसने तो क्या बता के थोड़ी छुआ था, और वैसे तो दुनिया उसको छू रही थी। कोई नहीं इनको अब इनके साथ निकलना ना मैंने। हाँ जा बेटा, बस वो जाए जिन्होंने जाना है, बाकी तो बैठे रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर इस औरत ने भी जान लिया कि मैं चंगी हो चुकी हूं और अब मैं क्या है, छुप नहीं सकती। यीशु मसीह कह रहे मुझे किसी ने छुआ, मुझे किसी ने छुआ, वो डर गई होगी। सही है ना? क्योंकि जो कुछ भी नहीं छू सकती, घर में नहीं छू सकती, रिश्तेदारी में कुछ नहीं छू सकती, जब लोग उससे घृणा करते थे, वो बेचारी डरी हुई, सहमी हुई। हाँ पढ़ेंगे बेटा। उसने उससे कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसके विश्वास ने? हाँ जी, किसके विश्वास ने? मुंह नहीं खोल रहे हैं। बोला कि बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया। यहाँ पे प्रभु ने ये नहीं कहा जा मैंने तुझे चंगा करा, पास्टर यहाँ पे नहीं कहेगा जा मैंने तुझे चंगा किया। हालेलुया। चंगा करने वाला कौन है? आपका अपना विश्वास। बाइबल बोलती है जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। अब आप तय कर लो कि आपका विश्वास कैसा है, कि आज ही ठीक होना है। नहीं मुझे तो अभी 6 महीने और लगेंगे, नहीं मुझे तो अभी 2 साल और लगेंगे। इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? जब इतने सालों से नहीं हुआ, इतने दिनों से नहीं हुआ, इतना रुपया पैसा खर्चने के बाद नहीं हुआ, तो आज यहाँ बातें सुनने से कैसे हो सकता है? हालेलुया। सही कह रहा हूं ना? हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए ना? कितने लोग ऐसा विश्वास करेंगे? हाथ खड़ा करें।
वाह, वेरी गुड, जागते रहो। हालेलुया, ठीक है ना, हम जागते रहेंगे। हालेलुया, मतलब कि इतना आपको सुनाने के बाद भी हम फिर जगाएं आपको। अच्छा, वचन देख रहे थे कुछ और। हालेलुया। तो यहाँ पर इस औरत के अंदर एक विश्वास था, अगर मैंने उसके वस्त्र को छू लिया तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी होंगी। और यीशु मसीह कह रहा है, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया है। अगर आज आपका विश्वास ऐसा है तो आज बोलेंगे कि मैं आज यहाँ से वचन सुनकर, शब्द सुनकर क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह अपना वचन भेजकर आपको क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। अगर आज आप ध्यान से इन बातों को सुनोगे तो आप चंगे होकर जाओगे। बोले आमीन। हालेलुया। इस औरत ने भी जान लिया, सुन लिया कि मैं क्या हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। और यीशु मसीह ने भी जान लिया, और यीशु कह रहा है कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हाँ, फिर आगे यीशु मसीह से कुछ और कह रहे हैं। हाँ, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के, बस पूरा हो गया था। हालेलुया। तो वो औरत वहां पर चंगी हो गई है, और यीशु मसीह ने इस बात को और चेलों को भी विश्वास दिलाया, क्योंकि इनका छूना और उसके छूने में क्या है, फर्क है। बहुत सारे लोग चर्च में तो आते हैं, और चर्च में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है, पास्टर की तरफ और चर्च में लोगों की तरफ देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। सही है। पर ये औरत ने किसी को नहीं देखा, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, कौन रोक रहा है कौन टोक रहा है, उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद था कि मैंने इसके वस्त्र को क्या करना है, छूना है। बस ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा, ये मकसद बनाना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे कोई भी मुझे रोके, बस मुझे तो मेरी चर्च दिखाई दे रही है। कितने लोग बनाएंगे अब, आप पता लगेगा अगले हफ्ते। सही है ना। देखा क्या करे, ठीक रहेंगे तो आएंगे। बिल्कुल सही बात। शैतान क्यों आपको ठीक रहने देगा, शैतान क्यों आपकी सपोर्ट करेगा कि आप ठीक रहो और चर्च में चले जाओ। हालेलुया। एक जगह चर्च रात में लगता था। हाँ जी, कब लगता था, रात में चर्च लगता था। ठीक है। अब वहां पर एक खुदा का विश्वासी है, वो क्या कर रहा है, चर्च के लिए जा रहा है, नहा धो के बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पाकर जा रहा है। और जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में एक गाड़ी आई और सड़क के बीच एक खड्डा था और उसमें पानी था। और जैसे गाड़ी का टायर उसमें गया, छप जैसी आवाज आई और छिंटे कहाँ गए, उस विश्वासी के ऊपर आ गए, और वो पूरा कपड़े सारे खराब हो गए। उसने कर रहा है भाई, फिर वो क्या कर रहा है, चर्च जाने के बजाय कहाँ पहुंच गया, वापस अपने घर जाता है और दोबारा फिर नहाता है, दूसरे कपड़े पाता है, और दोबारा फिर क्या करता है, घर से अपनी माँ को साथ ले लेता है। ठीक किया। अब शैतान वहां पे फिर दोबारा इंतजार कर रहा है, वो फिर आया और दोबारा फिर उनके कपड़े दोबारा फिर छिटम छिट कर दिए, उसी जगह खड़ा। उसके बाद वो दोबारा दोनों जाते हैं घर पे, और जाने के बाद वो क्या करता है, अपने पिताजी को भी साथ ले लेता है। और दोबारा फिर जब तीनों आ रहे हैं, फिर शैतान वहां पे लालटेन लेके खड़ा हुआ है, पहले वो थी ना डिबे वाली, तो वो लेके खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हो गया वो, कि भाई रास्ते में क्या है, खड्डा है, ध्यान से चलो। उसको पता है कि इसके घर में और जो रह रहा होगा, ऐसा ना हो कभी वो उसे भी उठा ले। हालेलुया। तो आप चाहोगे कि जब कोई आपको रास्ते में रोक दे, टोक दे, तो आप क्या करोगे, पहले अकेले जा दे, फिर अकेले भी नहीं जाएंगे। सही है ना, सही है ना। फिर मलगे जब अकेले जा रहे थे, उसने क्या करा, एक से दो बोले, दो से बोले तीन कर दिए उसने। जहाँ तीन है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा उनके बीच में। आमीन। हालेलुया। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा है तो वहां पर शैतान भी रास्ता देगा। आमीन। तो आप लोगों के साथ कौन होना चाहिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ होना चाहिए, शैतान खुद रास्ता देगा। हालेलुया। तो मतलब कि हमने शैतान की नहीं सुननी, हम ये ना बोले कि हम ठीक रहेंगे तो चर्च में जाएंगे। खुदा का दास बोलता है, प्रभु चाहे सुख दे या दुख दे, मैं तो किसका हूं, तेरा हूं। फिर परमेश्वर कहेगा, बेटा अगर तू मेरा है तो मैं भी
तेरा हूं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। गीतकार ने गाया, यसू मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू एहो कहंदा है।